और इस वक्त तमाम जानकारियां देने के लिए सीधे दिल्ली से कोमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कोमल, जिस तरह से कल वोटिंग होनी है, लेकिन उसके पहले हम कालका जिसे जो तस्वीर देख रहे हैं, इसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। क्या एक नया कार्ड खेलने की कोशिश है इसके जरिए? बिल्कुल, देखिए दिल्ली में बात करें तो चुनाव प्रचार प्रसार तो थम गया है, लेकिन अब डोर टू डोर कैंपेन किया जा रहा है और उसके जरिए देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। लगातार दोनों पार्टियां जो है एक दूसरे पर आरोप लगाती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बीच अगर हम बात करें नई कार्ड की, तो देखिए कई सारे एंगल जो है वो निकल करके सामने आ रहे हैं। अगर हम दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की बात करें तो उन्होंने भी देखिए बहुत बड़े आरोप जो है वो आतिशी पर लगाए। उन्होंने बाकायदा ये कहा है कि देखिए ये जो एक ड्रामा जो है आतिशी की तरफ से भी क्रिएट किया गया, क्योंकि वहां पे जो गाड़ियां पहुंची थी यूपी नंबर की गाड़ियां थी, बाहर से वो गाड़ियां आई थी जिसमें आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, खुद उनके गुंडे थे और वो जो बीजेपी के कार्यकर्ता है उनके साथ बदतमीजी कर रहे थे। लेकिन जब पकड़ा जाते हैं तो एक जो गेम है, विक्टिम कार्ड है, वो आम आदमी पार्टी खेलने लगती है, आतिशी खेलने लगती है। तो देखिए लगातार अगर हम कालका जी सीट की बात करें तो जब से ही चुनाव का ऐलान जब हुआ था तब से ही लगातार यहाँ पे देख रहे थे कि किस तरह से मुकाबला जो है काफी ज्यादा दिलचस्प था। हॉट सीट है, दोनों की तरफ से कुछ मुद्दों को लेकर के लगातार समय समय पर आरोप प्रत्यारोप देखने को मिलता था। लेकिन इस बीच देखिए अब चूंकि शिकायत भी दर्ज हो गई है आतिशी के खिलाफ। चुनाव अहम जानकारी यहाँ पर दे रही है। आप देखिए वोटिंग से पहले यहाँ पर दिल्ली में जो सियासी घमासान है वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे प्रयागराज की, जहां पर महाकुंभ में एक बार फिर से योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। और अब ये लाइव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं महाकुंभ से। ये लाइव तस्वीर जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भूटान नरेश उनके साथ मौजूद हैं। और देखिए किस तरीके से महाकुंभ में जब वो मौजूद हैं तो विहंगम दृश्य को वो निहारते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि सनातन की जो शक्ति देखने को मिल रही है महाकुंभ में, देश दुनिया में इसकी छटा देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि विदेशी मेहमान भी यहाँ लगातार पहुंच रहे हैं। आज भूटान नरेश यहाँ पर पहुंचे हैं और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ मौजूद और भूटान नरेश भी उनके साथ इस वक्त मौजूद नजर आ रहे हैं। सरस्वती सरस्वती सुवंजना जैसे भवसरिता गंगा यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी शारदां प्रतिगृह्यता श्रुतिः प्रमाणो स्मृतया प्रमाण पुराणमप्यथ परमो प्रमाण यास्ति गंगा यमुना प्रमाण सती धराजो जयते प्रयागः त्वांगन्धर्वाय गन्धस्त्वामिन्द्रस्त्वां बृहस्पतिः त्वामोखदे सोमो राजाविद्वान्यच्छवादमुच्यता चन्द्रलेपनं समर्पयामि श्रीशदे लक्ष्मीश पत्न्या बहुरात्रे भास्वेन छत्राणि रूपमस्विनो व्यात्तं हिरण्यखाडा मुम्बई खाडा सर्वलोकं मयि खाडा ओम इदग्गुं हविः प्रजननं म्यायस्तु दशभिरग्गुं सर्वघटग्गुं स्वस्ताये आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्न भयसनि अग्ने प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्ता मन में बसा कर तेरे मूर्ति उतारो मैया तेरी आरती मांगू तुझसे क्या मैं सोचूं मैया जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण सब कुछ तेरा माँ कुछ नहीं मेरा चलता है तुझको देखिए तस्वीरें लगातार महाकुंभ से हम आपको दिखा रहे हैं। महाकुंभ जहां पे शामिल होने के लिए हर कोई आना चाहता है, लेकिन एक तरफ तो महाकुंभ की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जिस पर भी जमकर सियासत हुई। लेकिन आज लोकसभा में क्या कुछ कहा जा रहा है, अखिलेश यादव कैसे तमाम मुद्दों को रख रहे हैं, वो सुनवाते हैं। बच्चों के आंकड़े तो अभी तक नदारद हैं। खोया पाया केंद्र ही लोगों को तो नहीं मिल रहा है, जो खोया पाया केंद्र था उसको भी लोग पा नहीं पा रहे, ढूंढ नहीं पा रहे। अध्यक्ष महोदय, कुंभ
कोई पहली बार नहीं हो रहा है। कुंभ का आयोजन सदियों से होता आया है। हमारे पौराणिक और हमारे इतिहास के दस्तावेज ये बताते हैं कि समय समय पे जो भी सरकारें रही होंगी, जिसका भी राज रहा होगा अध्यक्ष महोदय, उसने महाकुंभ या इस तरह के कुंभ का आयोजन किया है। एक तरफ तो वो कि जो 144 साल बाद महाकुंभ होने जा रहा है, उसका इतना प्रचार किया। और मैंने तो कई टीवी इंटरव्यूज में, कई समाचार चैनलों पर ये बात सुनने में आई और सुनते रहे हम लोग कि सरकार ने 100 करोड़ लोगों के आने का इंतजाम किया है। और अगर 100 करोड़, अध्यक्ष महोदय, अगर ये बात गलत है तो मैं रिजाइन आपको देना चाहता हूं। अगर अध्यक्ष महोदय, ये माननीय सदस्य लोग अगर ये नहीं सुन पा रहे हैं तो मैं इनको एक एक को, आप नहीं गए स्नान करने, आप स्नान करने नहीं गए, इसीलिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, ये कहा गया कि 144 वर्ष के बाद ये हो रहा है। जहां तक मेरी समझ और जानकारी कहती है, जो एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रो चीजों को समझते होंगे वो ये स्वीकार करते होंगे, जो भी कुंभ होता होगा वो 144 वर्ष के बाद ही होता होगा। लेकिन ये कहा गया कि नक्षत्र ऐसे हैं, तो मैं अध्यक्ष महोदय सरकार से कहना चाहता हूं कि सतयुग से लेकर के कलयुग तक ये सनातन परंपरा रही है कि संत महात्मा साधु समाज मुहूर्त के हिसाब से शाही स्नान करते हैं। उसमें नक्षत्रों के हिसाब से जो सहयोग बनता है वही शाही स्नान का मुहूर्त होता है। लेकिन भाजपा के राज में ये सनातन परंपरा टूट गई। पहले सरकार ने संत समाज को शाही स्नान रद्द करने का आदेश दिया, जिससे अनादिकाल की सनातन परंपरा टूटी। और फिर जब देश भर में ये बात उठी तो उन्होंने हादसे को छिपाकर फिर से आदेश दिया कि अखाड़े शाही स्नान करने जाएं। इससे सरकार ने पावन मुहूर्त के स्थान पर अपने मनमाने समय पर स्नान कराने का आदेश दिया। बात उस दिन या तिथि की नहीं होती है, बल्कि निश्चित मुहूर्त काल की होती है। ये सनातन परंपरा तोड़कर इन लोगों ने अच्छा नहीं किया। और ये क्या परंपरा टूटी है कि नहीं टूटी है, मैं समझता हूं अध्यक्ष महोदय मुझसे बेहतर सामने वाले ज्यादा जानते होंगे इसके बारे में। और जो लोग, अध्यक्ष महोदय, जो हम लोगों ने देखा वहां पर लोग पुण्य कमाने आए थे और अपनों के शव लेकर के गए हैं। चमत्कारी करिश्मा तो ये हुआ है, श्रद्धालुओं के शव मिल गए थे, पर सरकार स्नान करने वाले मरने वालों की बात स्वीकार नहीं कर रही थी। और इससे ऊपर ये बात जो वहां पर और हुई, अध्यक्ष महोदय, जब ये जानकारी हो गई कि कुछ लोगों की जान चली गई, लाशें हैं जो मोर्चरी में पड़ी हैं, अस्पताल में पड़ी हैं, उसके बाद